Hello friends, welcome back to my channel. I am CS Shastreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. So I am here with another video on important topics of tax laws. So I know as a student tax के पेपर से सब बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं. तो let me tell you the important topics of tax laws today, and I hope that you are subscribed to my channel. If not, please hit the subscribe button and the bell icon right next to it so that whenever I upload any video, you get notified. सो अगर हम टैक्स के पेपर की बात करते हैं, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ 100 मार्क्स, 50 मार्क्स ऑफ डीटी एंड 50 मार्क्स ऑफ आईडीटी. तो देखने से ही पता चलता है कि आईडीटी का जो पोर्शन है वो काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू डीटी. एंड ऑल्सो आईडीटी में जो जीएसटी है वो एक नया टॉपिक है, तो उससे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है. डीटी जो है वो काफ़ी सालों से सेम है, सिमिलर है. उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं. तो यू कैन से कि डीटी एज कम्पेयर टू आईडीटी थोड़ा टफ है. तो मैं आपको सबसे पहले बोलूंगी कि आपने शुरू करना है आईडीटी से, जो कि है 50 मार्क्स का. आईडीटी भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जीएसटी एंड कस्टम्स. सो ऑन द फेस ऑफ इट आप देख सकते हो कि एक ही चैप्टर है कस्टम से रिलेटेड. दो कस्टम्स में काफी सारे टॉपिक्स हैं जो उन्होंने क्लब करके एक ही टॉपिक में या एक ही चैप्टर में डाल दिए हैं. बट स्टिल आई वुड एम्फसाइज टू स्टार्ट विद कस्टम्स. उससे क्या होगा, एक चैप्टर हो जाएगा, प्लस आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि आई कैन डू इट. और कस्टम्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बेसिक बातें हैं, अगर आप एक बार समझ लोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा. सो फ्रॉम पार्ट सेकेंड स्टार्ट विद द बी पार्ट विच इज कस्टम्स एक्ट. एक बार आपका कस्टम्स अच्छे से हो जाता है, देन मूव टू जीएसटी. जीएसटी में छोटी छोटी चीजें हैं जो समझने वाली हैं. जीएसटी में भी काफी डेप्थ के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा. मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि यहाँ पे आपको जो सारे चैप्टर्स दिख रहे हैं वो सारे करो, बिकॉज जीएसटी काफी स्कोरिंग है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेपर. लेकिन अगर आपको प्रायोरिटी वाइज मुझे बताना हो तो मैं ये कहूंगी कि आप सबसे पहले करो चैप्टर नंबर 13, क्योंकि इसमें टाइम, वैल्यू और प्लेस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पता चलेगी, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पार्ट में, और इसमें से काफी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. देन मूविंग टू आईटीसी एंड कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी. ये भी इंपॉर्टेंट है, आईटीसी स्पेशली आपको आना चाहिए अच्छे से. देन टू 15th चैप्टर प्रोसीजरल कंप्लायंसेस. ये एक बेसिक ओवरव्यू है, आप इसे फटाफट कर सकते हो. देन डू 12th चैप्टर, जिसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें दिख रही होंगी, जैसे कि कॉम्पोजिशन स्कीम, रिवर्स चार्ज, एग्जाम्पशंस, ये बहुत जरूरी है. एंड देन लास्टली यू कैन गो थ्रू द कॉन्सेप्ट. मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि ये पेपर एमसीक्यू होता है, तो कोशिश करो मैक्सिमम टू मैक्सिमम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करने के लिए, क्योंकि यू नेवर नो दैट what kind of questions will pop up in the question paper. So from this portion at least I would say do part 2 very thoroughly if your DT is weak. बहुत सारे बच्चे DT से डरते हैं. This part could actually save you in exams. जब आपका एक बार ये हो जाएगा, then move to part 1 DT. डीटी को लेके मेरी थोड़ी थिंकिंग डिफरेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि डीटी एक ऐसा टॉपिक है जो इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है. अगर आप डीटी के सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ोगे, सो देयर आर चांसेस कि आपको सही से समझ नहीं आएगी डीटी, और एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसीलिए इट इज डिफिकल्ट टू एक्चुअली सिलेक्ट चैप्टर्स फ्रॉम इट, राइट. तो मैं तो यही कहूंगी कि जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप चैप्टर्स कर पाओगे उतना बहुत अच्छा. लेकिन एक ओवरव्यू की तरह अगर मुझे आपको बताना हो, तो सबसे पहले तो आपको स्लैब रेट्स पता होने चाहिए, जो भी रेलेवेंट स्लैब रेट्स हैं कंपनी के लिए, इंडिविजुअल के लिए, ट्रस्ट के लिए, सब सब स्लैब रेट्स आपको पता होने चाहिए विद सेक्शन नंबर्स. उसके बाद सारे हेड्स आपको पता होने चाहिए, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सारे के सारे हेड्स को अच्छे से कर लो. उसके बाद आपको डिडक्शन सारी आनी चाहिए. उसके बाद टीडीएस का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, असेसमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. सो ऑल एंड ऑल आप बोलोगे कि आप सबको ही इम्पॉर्टेंट कह रहे हो, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि जितने मैक्सिमम चैप्टर्स आप कर सकते हो आपके लिए बहुत अच्छा है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देती हूँ. अगर हम सेकंड से स्टार्ट करें तो टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा जरूरी है. देन चैप्टर नंबर 4, जिसमें सारे हेड्स आते हैं, सारे हेड्स के प्रोविजंस, इनके सम्स कैसे सॉल्व करने हैं, सब आना चाहिए. देन डिडक्शन 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 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी की बहुत सारे क्वेश्चंस इसी पॉइंट पे आते हैं कि एंटिटीज की टैक्स लायबिलिटी निकालो, तो चैप्टर नंबर 7 उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देन प्रोसीजरल कंप्लायंसेस, इसमें टीडीएस, टीसीएस
जीपीएस बहुत जरूरी है, एंड देन असेसमेंट। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने, चैप्टर नंबर 2, 4, 6, 7, 9 एंड 10। बट आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि टैक्स में जितना ज्यादा कवर करके जाओगे उतना ही आपका फायदा होगा। एंड अलोंग साइड दैट एक टिप जो मैं आपको देना चाहूंगी वो ये है कि टैक्स जैसे पेपर में, कॉस्ट जैसे पेपर में जो प्रैक्टिकल पेपर है ना, उन्हें अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन एग्जाम्स, एंड इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, कुछ समझ आया हो। टैक्स का पेपर है और डरना बिल्कुल नहीं है, इसीलिए जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका डर कम होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, and I'm coming up with lots of academic videos. So please stay tuned and stay subscribed to the channel. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, keep the preparations on. Bye bye.